पहले कलंदर ने अपना किस्सा यूं बयान किया। ऐ दोस्तों, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तेफाक होता था। एक बार मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया। वहाँ मेरे चचेरे भाई ने बहुत आवभगत की। वो मेरा हमउम्र था। चंद ही रोज़ में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज़ मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूँ। मैं चूंकि उससे गहरा हो गया था इसलिए बेतकल्लुफ़ कसम खा ली। वो कहने लगा कि अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हसीन लड़की को साथ लिए हुए आया और मुझसे कहने लगा कि तुम इसे फला बाग में ले चलो और मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर उस जगह पहुँच गया जहाँ उसने कहा था। थोड़ी देर में वो एक टोकरी में खाना और थैले में पानी लेकर आ गया। फिर उसने एक जगह से जमीन खोदनी शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाजा नमूदार हुआ। मेरा चचाजाद भाई और वो लड़की अपने सामान के साथ उसमें चले गए और फौरन दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मिट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाजें भी दी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था। मिट्टी बराबर करके वापस घर आ गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा शिकार खेलने बाहर गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का भी इंतजार नहीं किया और शिकार गाही में उनको इत्तिला करा के खुद अपने वतन की तरफ वापस चला आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वजीर ने मुल्क व माल पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और नमक हराम वजीर के पास ले गए। वजीर मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि एक मर्तबा बचपन में मेरे हाथ से उसकी आंख में गुलेल लग गई थी, जिससे उसकी एक तरफ की आंख जाती रही। अब उसको इंतकाम का मौका मिल गया। मुझे देखते ही गुस्से में भर गया और मेरी आंख में उंगली डालकर आंख बाहर निकाल दी। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर कत्ल कर दो। वो शख्स मेरे बाप का वफादार था। शहर से बाहर लाकर उसने मुझे छोड़ दिया और कह दिया कि आप इधर ना आए, वरना मेरी और आपकी जिंदगी की खैर नहीं। मैं वहां से भागकर चचा के पास आया और सब हाल सुनाया। मेरे चचा अपने लड़के की गुमशुदगी से पहले ही परेशान थे। मेरी मुसीबत देखकर और परेशान हो गए। उस वक्त मैंने मजबूरी में अपनी कसम तोड़ दी और सब वाकया चचा को बता दिया। चचा उस वक्त मेरे साथ बाग में गए और जमीन खुदवाकर उस तहखाने में दाखिल हुए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि मेरा चचाजाद भाई और वो लड़की हम आगोश लेटे हैं। करीब जाकर देखा कि दोनों मुर्दा थे। मेरे चचा ने गुस्से के आलम में कहा कि अच्छा हुआ दोनों मर गए, दुनिया ही में उनको सजा मिल गई और क़यामत के रोज़ भी दोज़ख में जलाए जाएंगे। मैंने हैरानी से चचा की तरफ देखा कि उनको गम से ज़्यादा गुस्सा है, तो वो कहने लगे कि ये बदनसीब जिस लड़की के साथ पड़ा है ये उसकी सगी बहन है। मुझसे पोशीदा उसने ये तहखाना तामीर कराया और फिर तुम्हें धोखा देकर अपनी बहन के साथ यहाँ आ गया। इसके बाद हम वहाँ से वापस चले आए। अभी चंद रोज़ भी आराम से न गुजरे थे कि वही नमक हराम वजीर फौज जमा करके मेरे चचा के मुल्क पर भी चढ़ाया। हमारे पास साजो सामान बहुत कम था, फौज भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए शिकस्त खाई। मेरे चचा भी लड़ाई में मारे गए। मजबूरन मुझे वहां से भी निकलना पड़ा। अब दुनिया में मेरा कोई ठिकाना न था। मैंने कलंदराना वज़ा इख्तियार कर ली और जगह जगह फिरने लगा। आज ही बगदाद पहुंचा था और इन दोनों कलंदरों से भी आज ही मुलाकात हुई। ये किस्सा सुनकर मलिका ने उनको छोड़ दिया। वो कलंदर भी एक तरफ खड़ा हो गया ताकि बाकी लोगों की दास्तान सुन सके। अब दूसरे कलंदर ने अपना किस्सा इस तरह बयान किया। ऐ दोस्तों, मैं एक बादशाह का इकलौता बेटा हूँ। मैं बचपन से ही बड़े प्यार से और शानो शौकत से पला। मेरे वालिद ने मेरी तालीम के लिए काबिल उस्ताद मुकर्रर किए और मैं एक मुद्दत तक हर किस्म के उलूम व फ़न सीखता रहा। रफ्ता रफ्ता दुनिया भर में मेरी काबिलियत की शोहरत हो गई और सब बादशाह मुझे इज्जत की नज़र से देखने लगे। एक बार हिंदुस्तान के एक राजा ने मुझे अपने यहाँ दावत पर बुलाया। मैं चंद आदमियों को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हुआ, मगर रास्ते में एक लुटेरों के ग्रोह ने हमें घेर लिया। बड़ी ज़ोरदार जंग हुई। हमने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, मगर आखिर कब तक? हमारे साथी कम थे और लुटेरों का ग्रोह बहुत बड़ा। मेरे सब मुलाजिम एक एक करके मारे गए और मैं भी जख्मों से चोर होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लुटेरों ने हमारा सारा मालो असबाब लूट लिया और मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने जख्म बांधे और बमुश्किल चल पड़ा।
रास्ते में कोई आबादी ना मिली, मजबूरन दरख्तों के पत्ते और जंगली फल खाकर जिंदा रहा। इसी तरह गिरता पड़ता कई रोज के बाद एक शहर में पहुंचा। बाजार से गुजर रहा था कि एक दर्जी ने मेरी हालत देखकर मुझे अपने पास बुलाया। उसने मेरा हाल सुना और कहने लगा, तुम मेरे पास रहो, लेकिन किसी से अपनी असलियत जाहिर ना करना। यहाँ का बादशाह तुम्हारे वालिद का दुश्मन है, कहीं तुम गिरफ्तार ना कर लिए जाओ। मैं दर्जी के घर रहने लगा। जब जख्म अच्छे हो गए तो मैंने सोचा कि खुद मेहनत करके गुजर करना चाहिए, दूसरे पर अपना बोझ डालना मुनासिब नहीं। मैं रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच देता। एक रोज लकड़ी काटते हुए एक दरख्त के पीछे मुझे लोहे का कुंडा नजर आया। मैंने समझा शायद कोई खजाना दफन हो। मैंने मिट्टी हटाई तो एक दरवाजा जाहिर हुआ। मैं बेझिझक अंदर चला गया। रस्सी और कुल्हाड़ी मेरे हाथ में थी। चंद कदम आगे बढ़ा तो एक आलीशान महल नजर आया। उसके दरवाजे पर एक निहायत हसीन लड़की खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली, तू कौन है और यहाँ कैसे आया? मैंने सारा वाकया बयान किया। वो कहने लगी, खुदा का शुक्र है, आज मुद्दत के बाद इंसान की शक्ल देखी है। फिर अपना हाल सुनाने लगी कि एक जिन उसे घर से उठा लाया था और यहाँ रखा हुआ है। 9 रोज वो कहीं बाहर रहता है और 10वें दिन उसके पास आता है। सिर्फ एक दिन रहकर फिर चला जाता है। उसने कहा, तुम मेरे पास रहो, मैं तन्हाई से बहुत परेशान हूँ। हर 10वें रोज तुम बाहर चले जाया करो और 9 रोज मेरे पास आराम से रहा करो। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। उसके बाद उसने मुझे उम्दा लिबास दिया। मैंने गुस्ल किया, कपड़े पहने और उम्दा किस्म के फल और खाने खाए। इसी तरह रहते हुए 4 रोज गुजर गए। 5वें रोज उस हसीना के सिरहाने एक आईना नजर आया। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, ये तिलिस्मी आईना है। जब मुझे जिन को बुलाना होता है तो मैं इसे हाथ लगा देती हूँ और वो आ जाता है। मैंने सोचा, अगर इस आईने को तोड़ दूं तो शायद वो जिन मर जाए और हम दोनों आजाद हो जाएं। मैंने मौका पाकर वो तिलिस्मी आईना तोड़ दिया। अचानक पूरे मकान में जलजला आ गया। वो औरत घबरा कर बोली, तुमने बहुत बुरा किया, फौरन यहां से निकल जाओ, जिन आ रहा है, वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं भाग निकला, मगर जल्दी में अपनी रस्सी और कुल्हाड़ी वहीं भूल गया। इतने में जिन आ पहुंचा और औरत से पूछने लगा, ये क्या मामला है? वो बोली, कुछ नहीं, नशे की हालत में आईना मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया। जिन ने रस्सी और कुल्हाड़ी देखकर गुस्से से पूछा, ये कहां से आई? वो बोली, मुझे नहीं मालूम। जिन ने कहा, तू झूठ बोलती है, यहाँ कोई आदमजाद आया है। वो उसे मारने लगा। मैं दरवाजे के पास छुपा सब कुछ देख रहा था। आखिर मुझसे सब्र ना हुआ। मैंने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ डाल दिए और भागकर दर्जी के मकान में जा छुपा। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि दर्जी आया और बोला, तुम्हें एक बूढ़ा बुला रहा है और तुम्हारी कुल्हाड़ी भी लाया है जो तुम जंगल में भूल आए थे। ये सुनकर मैं डर गया, मगर इतने में वो बूढ़ा खुद अंदर आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ उड़ गया और इसी महल में ले आया। फिर उस औरत की तरफ इशारा करके बोला, यही है वो तेरा आशिक? वो बोली, मैं इसे जानती भी नहीं कि कौन है। जिन ने कहा, अगर सच्ची है तो इसे मेरे सामने अपने हाथ से कत्ल कर। औरत ने कहा, अव्वल तो मुझ में उठने की ताकत नहीं, और अगर उठ भी जाऊं तो एक बेगुनाह को क्यों कत्ल करूं? तब जिन ने मुझसे कहा, अच्छा तुम इसे कत्ल करो ताकि मुझे यकीन हो कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा, आप ही गौर कीजिए, एक बेगुनाह औरत को कत्ल करके मैं अपनी आकिबत क्यों खराब करूं? जिन गुस्से से भर गया। उसने तलवार उठाई और उस औरत की गर्दन उड़ा दी। फिर मुझसे कहने लगा, तुम्हारे जुर्म का कोई सबूत नहीं, इसीलिए कत्ल तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें बंदर बना देता हूँ ताकि हमेशा पछताते रहो। मैंने बहुत चीखो पुकार की, मगर उसने एक ना सुनी और मुझे बंदर बनाकर भगा दिया। मैं 1 महीना इधर उधर फिरता रहा। आखिर एक दिन दरिया के किनारे पहुंचा, जहां एक जहाज सफर के लिए तैयार था। मैं भागकर उस पर सवार हो गया। जहाज के लोग मुझे मारने दौड़े। मैं जगह जगह छुपता फिरता रहा। शोर सुनकर कप्तान आया। मैं उसके कदमों में लेट गया। उसे मेरी हालत पर रहम आ गया और उसने मुझे अपने पास रख लिया। जहाज कई दिन सफर करता रहा। इस अरसे में मैंने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि कप्तान की खिदमत करता रहा। आखिर जहाज एक शहर के किनारे लंगर अंदाज हुआ। अभी लोग उतरे भी ना थे कि चंद आदमी बादशाह की तरफ से आए। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क का वजीर आजम इंतकाल कर गया है। बादशाह ने हुक्म दिया है कि नया वजीर इसी को मुकर्रर किया जाएगा जो पहले वजीर आजम जैसा लिखने वाला हो। अगर आप में कोई अच्छा लिखना जानता हो तो हमारे साथ चले। ये कहकर उन्होंने कागज और कलम निकाला।
ताकि इब्तिदाई इम्तिहान लिया जाए। मैं ये सब देख रहा था। मैंने उछलकर कागज ले लिया और एक तरफ खड़ा हो गया। लोग समझे कि मैं इसे फाड़ दूंगा, इसीलिए मुझे मारने दौड़े, मगर कप्तान ने कहा, सब्र करो, देखो ये क्या करता है। मैंने कलम लिया, इत्मीनान से बैठा और कागज पर चंद शेर लिख दिए। सब लोग हैरान रह गए। मैंने वो कागज मुलाजिमों को दिया। वो शेर देखकर दंग रह गए और मुझे लेकर बादशाह के पास हाजिर हुए। सारा हाल बयान किया। बादशाह बहुत खुश हुआ और मुझे अपने पास रख लिया। मैंने उसकी शान में शेर लिखे और दरबार के काम इसी तरह बजाता रहा जैसे दरबारी लोग अदा करते हैं। बादशाह और सब लोग मेरी हरकत पर हैरान थे। एक रोज बादशाह मुझे अपने जनाना महल में ले गया ताकि खवातीन को भी मेरे कमाल दिखाए। जिस वक्त मैं अंदर गया तो शहजादी ने फौरन पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी, आप ना महरम को क्यों घर में ला रहे हैं? बादशाह ने पूछा कि यहाँ कौन गैर है? शहजादी कहने लगी कि ये जो बंदर आपके साथ आ रहा है जानवर नहीं बल्कि इंसान है और किसी ने जादू से इसे बंदर बना दिया है। बादशाह ने कहा, क्या तुम इसको असली शक्ल में ला सकती हो? शहजादी कहने लगी कि जी हाँ। बादशाह ने कहा, तो फिर कोशिश करो। शहजादी ने एक नक्शा बनाया और उसमें बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में एक गुबार सा छा गया और उसके बाद वही जिन सामने आ खड़ा हुआ जिसने मुझे बंदर बनाया था। शहजादी ने कहा कि क्यों तोड़ दी कसम जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खाई थी, और फिर शरारत शुरू कर दी। वो जिन कुछ न बोला और शेर की शक्ल बनकर शहजादी पर हमला आवर हुआ। शहजादी पहले से तैयार थी। उसने फौरन तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसके बाद वो बिच्छू बन गया। शहजादी सांप बनकर लड़ने लगी। बिच्छू उकाब की सूरत में उड़ा। शहजादी काला उकाब बनकर पीछे चली और दोनों नजरों से पोशीदा हो गए। थोड़ी देर के बाद जमीन से दो शोले भड़कते हुए नुमुदार हुए। गौर से देखा तो शहजादी के हाथों से आग निकल रही थी और जिन शोला की तरह जल रहा था। अचानक आग इतनी बड़ी कि पूरे मकान में आग लगने लगी, लेकिन शहजादी आग को ठंडा करने लगी और फिर एक चिंगारी मेरी आंख में लगी और मैं एक आंख से काना हो गया। बादशाह और दूसरे लोगों पर भी चिंगारियां गिरी। अचानक जिन एक चीख मारकर गायब हो गया और शहजादी कहने लगी कि जिन को मैंने जला दिया, जल्दी थोड़ा पानी लाओ ताकि इस बंदर को उसकी असली सूरत में ले आऊं, क्योंकि मेरा भी काम तमाम हो चुका है और चंद मिनट की मेहमान हूं। पानी हाजिर किया गया। शहजादी ने उस पर कुछ दम करके मेरे ऊपर छिड़का। मैं फौरन अपनी असली सूरत में आ गया। फिर शहजादी ने एक चीख मारी और जलकर राख का ढेर हो गई। ये हालत देखकर मुझे बहुत गम हुआ कि वो गरीब सिर्फ मेरी वजह से अपनी नौजवान जिंदगी को खो बैठी। बादशाह को भी बेहद सदमा पहुंचा और मुझसे कहने लगा कि ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारी वजह से आई, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जब भी तुम्हें देखूंगा तो जवान बेटी का गम ताजा हो जाएगा। उस वक्त मैं रोता हुआ वहां से चल दिया और कलंदर बन गया और आज ही बगदाद आया हूं। मल्लिका ने इस किस्सा को सुनकर कहा कि तुम्हारा कसूर भी माफ करती हूं और तुम्हें इजाजत है कि चले जाओ, लेकिन उसने भी बाकी लोगों का हाल सुनने की इजाजत चाही और एक तरफ खड़ा हो गया। अब तीसरे कलंदर ने अपना किस्सा यूं बयान किया, मैं भी एक बादशाह का बेटा हूं। मुझे सैर और समंदर के सफर का बहुत शौक था। मैं अक्सर तफरीह के लिए जहाज पर सफर करता था। एक मर्तबा इसी तरह मैं जहाज में बैठकर एक जजीरा देखने को जा रहा था कि रास्ते में हमें तूफान ने घेर लिया और जहाज कप्तान के काबू से बाहर हो गया। अब हम मौजों के रहम व करम पर थे कि जहां चाहें ले जाएं। 10-12 रोज समंदर में फिरते रहे, लेकिन कहीं किनारा नजर न आया। कप्तान ऊपर चढ़ गया और कहने लगा कि अब जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कप्तान बोला कि हम आवारा होकर मखनातीस के पहाड़ के करीब आ गए हैं और अब कोई दम में जहाज उससे जा टकराएगा। जितना लोहा जहाज में इस्तेमाल हो रहा है सब खींचकर पहाड़ से चिपट जाएगा और तख्ते अलग हो जाएंगे। ये सुनकर सब झार ओ कतार रोने लगे। इतने में जहाज पहाड़ से और भी करीब हो गया। फिर जहाज अचानक तेजी से चला और पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथियों में से कोई बचा या सब गर्क हो गए।
मैं एक टूटे हुए तख्ते के सहारे बहता रहा, यहाँ तक कि एक दूसरे पहाड़ के किनारे पर जा लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तख्ता छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा कि एक पीतल का बहुत बड़ा गुंबद है और उसकी चोटी पर एक पीतल का पुतला घोड़े पर सवार है। मैं देर तक मुतज्जिब नजरों से उसे देखता रहा। इसी असना में रात हो गई। मैं एक महफूज जगह देखकर वहीं सो गया। रात को ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। वो मुझे फरमा रहे हैं कि सुबह उठकर उसी जगह को खोदो जहां तुम सो रहे हो। अंदर से तुम्हें एक पीतल की कमान और सीसा का तीर मिलेगा। उसको लेकर एक तीर गुंबद वाले सवार को मारो, वो गिर जाएगा और घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर कमान उसी जगह दफन कर देना। इस अरसा में समंदर के अंदर तूफान उठेगा। तुम घोड़े पर बैठकर नीचे चले जाना और समंदर में एक कश्ती तलाश करना, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम उसमें सवार हो जाना, लेकिन ये ख्याल रहे कि उसमें बैठने के बाद खुदा का नाम न लेना, वरना कश्ती टूट जाएगी, क्योंकि ये सब सिहर और सिफली का कारखाना है। सुबह को मेरी आंख खुली तो मैंने बुजुर्ग की हिदायत पर काम शुरू कर दिया और सब कुछ उसी तरह पेश आया जैसे ख्वाब में बताया गया था। चुनांचे मैं घोड़े की मदद से कश्ती में सवार हो गया। वो कश्ती एक पीतल का मल्लाह चला रहा था। चुनांचे कश्ती 8-10 रोज तक बराबर चलती रही। उसके बाद किनारा नजर आने लगा। खुश्की को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बुजुर्ग की बताई हुई नसीहत को भूल गया और बेइख्तियार मेरे मुंह से खुदा का शुक्र निकल गया। उधर खुदा का नाम मेरी जबान पर आया, उधर कश्ती रेजा रेजा हो गई और मैं फिर पानी में गौते खाने लगा। मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितनी देर मौजों में डूबता उभरता रहा। जब मेरे होश ओ हवास आए तो मैं आधा पानी में था। उठकर किनारे पर आया और खुदा करीम का शुक्र अदा किया। इधर उधर घूम फिरकर कुछ जंगली फल खाए। फिर दूर तक आबादी की तलाश में फिरा, लेकिन कहीं इंसान का नाम तक नजर न आया। मैं फिर किनारे की तरफ वापस आया तो सामने एक जहाज आता हुआ नजर पड़ा। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर ख्याल आया कि मालूम नहीं आने वाले दोस्त हैं या दुश्मन, एहतियात करनी चाहिए। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। इतने में जहाज करीब आ गया। उसमें से कुछ आदमी उतरकर खुश्की पर आए और एक जगह से मिट्टी हटाई। वहां एक तहखाना था। उसको खोला और उसमें बेशुमार चीजें खाने पीने की रखीं। उसके बाद एक निहायत खूबसूरत 15-16 साल के लड़के को उसके अंदर ले गए। थोड़ी देर में सब वापस आ गए, लेकिन लड़का नहीं लौटा। मुझे तज्जुब हुआ कि इस कार्रवाई का क्या मतलब है। इन लोगों ने फिर तहखाना बंद कर दिया और जहाज की तरफ चले। मैंने सोचा कि मुझे इस गरीब लड़के की इमदाद करनी चाहिए। खुदा जाने क्यों ये लोग उसको जिंदा दफन कर गए हैं। जब वो सब जहाज पर सवार होकर चले गए तो मैं दरख्त से उतरा और तहखाना खोलकर अंदर चला गया तो देखा बड़ी पुरासाइश जगह है और एक मसनद पर वही लड़का बैठा है। मैंने उसको सलाम किया। वो मुझे देखकर डर गया। मैंने उसको तसल्ली दी और बताया कि मैं भी एक मुसीबतज़दा इंसान हूँ। मेरा जहाज तबाह हो गया था। मैं एक तख्ता के सहारे बहता बहता यहाँ आ लगा। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस तरह आए? लड़के ने कहा कि मेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने कहा था कि इस लड़के को 14वें साल खतरा है और शायद बादशाह के हाथ से मारा जाएगा। इसलिए मेरे वालिद ने इस गैर आबाद इलाके में एक तहखाना बनवाया और वो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। 40 रोज गुजरने के बाद फिर कोई अंदेशा नहीं। इसलिए मेरे वालिद आज से 40वें रोज आकर मुझे वापस ले जाएंगे। मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया कि ऐसी क्या मुसीबत पड़ेगी कि मैं इस लड़के को कत्ल करूंगा। खैर, मैंने उसको अपना असली नाम नहीं बताया और उसको खूब तसल्ली दी और दिल में अहद किया कि उसकी अच्छी तरह हिफाजत करूंगा। देखते ही देखते 39 रोज गुजर गए और हम बड़ी मोहब्बत से रहे। ठीक 40 रोज जब उसके वालिद आने वाले थे, मैंने उसको गस्ल कराया, लिबास तब्दील करा दिया और खाने के लिए कुछ फल रखे। सरहाने की तरफ अलमारी में चाकू पड़ा था। मैंने उठकर चाकू उठाया और जब बैठने लगा तो मेरा पैर फिसल गया। मैं लड़के के ऊपर गिरा और चाकू लड़के के सीने में उतर गया। लड़का वहीं खत्म हो गया।
इस वाकया से मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं रो पड़ा, लेकिन क्या कर सकता था। तकदीर ए इलाही थी जो पूरी होकर रही। मैं तहखाना से निकला और आने वाले लोगों के खौफ से दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में वो लोग तहखाना खुला देखकर घबराए हुए अंदर आ गए। फिर थोड़ी देर में लड़के की लाश लिए हुए रोते पीटते बाहर आए और लड़के की लाश को अपने साथ लेकर जहाज पर सवार हो गए। इन लोगों के जाने के बाद मैं नीचे उतरा। रात उसी तहखाना में बसर की। सुबह को खुदा के भरोसे पर एक तरफ रवाना हो गया। 1 महीना मुसलसल बियाबान जंगल में चलता रहा, लेकिन मुझे कहीं आबादी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, बराबर आगे बढ़ता रहा। एक रोज दूर से मुझे एक कैला नजर आया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। जब करीब पहुंचा तो उसी वक्त कैला का दरवाजा खुला और उसमें से 10 जवान और एक बूढ़ा शख्स निकले, लेकिन सब एक आंख से काने थे। जब वो सब करीब आए, मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर मेरा हाल पूछा कि कहाँ से आए हो। मैंने अपनी पूरी दास्तान ए मुसीबत सुनाई। कुछ देर वो इधर उधर घूमते रहे। इसके बाद कैला के अंदर चले गए और मुझे भी अपने साथ ले गए। अंदर से कैला काफी बड़ा और खूब आरामदेह था। एक तरफ बड़ा हाल था। वो सब उस कमरे में बैठ गए। मैं भी उनके साथ था। बूढ़ा बीच में बैठ गया और वो जवान उसके गर्द घेरा बनाकर कुछ देर खड़े रहे। फिर वो बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि जो कुछ यहाँ देखो उसके मुतल्लिक कोई सवाल ना करना। मैंने इकरार कर लिया और एक तरफ हट कर बैठ गया। फिर हम सब ने खाना खाया और बातें करते रहे, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। उस वक्त बूढ़ा आदमी उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में 2 ढाक लेकर आया और 2 जवानों के सामने रख दिया। फिर ऐसे और ढाक लाया और सबके आगे एक एक ढाका रख दिया। उन जवानों ने सरपोश उठाए तो मैंने देखा कि उनमें स्याही है। हर जवान ने उसमें से कुछ लिया और अपने चेहरे पर मल ली। जब सब स्याही मल चुके तो अपनी जूतियां उतारकर अपने सर पर मारने लगे। कुछ देर तक ये सब करते रहे। फिर एक शख्स पानी लाया और सब ने मुंह हाथ धोए और अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे भी एक कमरा सोने के लिए दे दिया गया, लेकिन मैं इस वाकया को देखकर बहुत परेशान और हैरान था। इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगला तमाम दिन भी इसी फिक्र में गुजरता रहा कि आखिर इस कार्रवाई का क्या मतलब है। रात को इन लोगों ने फिर वही हरकतें की। मेरा पैमाना ए सब्र लबरेज हो गया और मैंने उनसे सवाल कर ही दिया कि आप लोगों के ऐसा करने का क्या सबब है। इनमें से एक जवान बोला कि हम तुम्हारी ही बेहतरी के लिए असल हालात जाहिर नहीं करते। अगर तुम सुनोगे तो अपनी दाहिनी आंख से हाथ धोने पड़ेंगे। मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा, सुबह को हम इंतजाम कर देंगे, तुम खुद अपनी आंख से देख लेना। ये कहने की बात नहीं। सुबह को इन लोगों ने फिर मुझे समझाया कि इस चक्कर में न पड़ो, लेकिन मैं न माना। मजबूरन उनमें से एक शख्स एक काला भेड़ लाया, फिर उसको ज़बह करके उसका गोश्त अलग कर दिया और खाल मुझे दे दी कि तुम इसमें लिपट जाओ, हम उसको ऊपर से सी देंगे और बाहर रख देंगे। थोड़ी देर में इधर से एक बड़ा पंछी आएगा और तुम्हें अपना शिकार समझकर उठा लेगा और उड़ जाएगा। फिर एक पहाड़ पर उतरेगा। उस वक्त उससे पहले कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, छुरी से खाल काटकर बाहर निकल आना और शोर मचाना। पंछी डर कर उड़ जाएगा और थोड़ी दूर आगे जाना, वहां कैला नजर आएगा, उसके अंदर चले जाना। फिर हमारा राज तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं इसके लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने मुझे छुरी देकर खाल में सी दिया और कैला के बाहर मैदान में डाल दिया। थोड़ी देर बाद रुक आया और मुझे उठाकर चला। खुदा जाने वो कितनी दूर उड़ा। बहरहाल जब वो एक जगह उतरा तो मैं फौरन खाल को चीर कर बाहर आ गया और शोर मचाने लगा। रुक डर कर उड़ गया। वहां से मैं सामने के रुख पर चला तो सामने बड़ा आग का शोला नजर आया। मैं जब करीब गया तो देखा कि ये एक बड़ा पीतल का किला है। चारों तरफ फिरा एक दरवाजा नजर आया। मैं बेतकल्लुफ किला के अंदर चला गया। किला अंदर से इतना हसीन और उम्दा था कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। सजावट का ये आलम था कि यूं मालूम होता था सारी दुनिया का खजाना लाकर यहीं रख दिया है।
फर्श में जवाहर लगे थे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो एक शानदार बारादरी नजर आई। उसमें 40 औरतें बैठी हैं, जिन पर हुस्न खत्म हो जाता है। मुझे देखकर वो खड़ी हो गईं और बहुत प्यार और मोहब्बत से मुझे ले जाकर बिठाया और खुद मेरे सामने दस्तबस्ता खड़ी रहीं। ये आलम देखकर मैं होश खो रहा था।